بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ किया करें। अल्लाह इस वतन को, इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श किसी को काबू करने के लिए बहुत मुजरब है। ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें जो बहुत परेशान हैं अपने ख़ावंद के रवैयों से, बहुत तंग करते हैं, बात नहीं सुनते, मानते नहीं हैं। इसी तरह कुछ मेरे भाई भी कॉन्टेक्ट में होते हैं जिनकी बीवी बहुत तंग करती हैं, तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। यानी कि अगर बीवी ख़ावंद को काबू करना चाहती है या ख़ावंद अपनी बीवी को काबू करना चाहते हैं, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। इसी तरह अगर माँ बाप औलाद को या औलाद माँ बाप को, या कोई भी आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, लेकिन जायज़ मकसद रख के अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, माने, आपकी हर बात पे एग्री करे, लेकिन मकसद जायज़ होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। करेंगे भी तो उल्टा नुकसान होगा और ज़िम्मेदार फिर आप खुद हैं। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह जिसके लिए करेंगे वो बंदा आपकी ही सुनेगा, आपकी ही मानेगा और कहीं नहीं जाएगा, आपके अलावा किसी की नहीं सुनेगा। ये नक्श किसी भी दिन किसी भी वक़्त लिखा जा सकता है। लिखने की जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूद पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। जिसको फ़ायदा हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आपने ब्लैक कलर की स्याही से लिखना है, सादा कागज़ ले लें और स्याही ऐसी हो जो उतरती हो, थोड़ी सी उतरती हो, क्योंकि ये नक्श पिलाने वाला है तो इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, ये पिलाने वाला ही है। तो ऐसी स्याही जो उतरती हो, तो एक सादा कागज़, जैसे ये सादा कागज़ है, इस पर ये स्याही पे आपने ब्लैक वाली स्याही से लिखना है। सबसे पहले दरमियान में काफ लिख लें, उसके बाद 8 लाइनें, जैसे ये मैंने 8 लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखनी है। सबसे पहले काफ, फिर ये 8 लाइनें बना लें, फिर उसके मुताबिक इसको लिखना है। जिस चाल के मुताबिक मैं आपको समझाऊं उसी चाल के मुताबिक आपने लिखना है। सबसे पहले आपने ये वाला 3 2 इस साइड को सबसे पहले आपने फिल करना है। उसके बाद ये ऊपर वाला 3 9, ठीक है। उसके बाद 4 8 ये वाला, ठीक है, ख्याल रखिएगा। उसके बाद 9 7, ठीक है, ये वाला खाना फिल करना है। उसके बाद 1 1 9 ये वाला खाना क्या है, ये लाइन है बेसिकली, मुंह से मेरे खाना ज़ाहिर आदत बनी होती है क्योंकि मैं ज़्यादातर जो नक्श बनाता हूँ वो बॉक्स वाले होते हैं। तो ये वाली लाइन पे आपने 1 1 9 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 2 9 4 इस लाइन पे आ जाएं, ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे आना है आपने। थोड़ा सा मैं टेढ़ा करूँ ताकि लिखने में ज़रा मुझे आसानी हो जाए। 3 1 6, ठीक है, ये वाली इस तरह समझते जाइएगा। ना समझ आएगी तो ज़रा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, इससे बेहतर है कि सारा समझ लें। 8 1 5 ये इस तरह लिख लें। उसके बाद जिसके दिल में आपने मोहब्बत डालनी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलूब नाम बिन माँ, औरत होगी तो बिनते आ जाएगा। आगे अलाहुब, आगे अपना नाम
बिन माँ। ठीक है, इस तरह आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, जब लिख लें तो इस नक्श को आपने फ़ोल्ड कर लेना है, जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं फ़ोल्ड करें और पानी की बोतल में डाल दें। ये 2-3 घंटे में बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा, 4 घंटे में, 5 घंटे में। फिर उस थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें, जब पानी कम हो जाए तो फिर नया पानी डालें। 7 दिन इस नक्श को चलाना है। अगले हफ्ते नया नक्श लिखना है और फिर 7 दिन चलाना है। उसके अगले हफ्ते फिर नक्श लिखना है, 7 दिन चलाना है, यानी कि 21 दिन करना है। आप तीनों नक्श एक दिन में भी बैठ के लिख सकते हैं, एक ही वक्त में। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो, लेकिन जायज़ मकसद के लिए करें। इंशाअल्लाह जिसको पानी पिलाएंगे, जिसका ये नाम लिखेंगे, जिसको पानी पिलाते जाएंगे, वो आपका ही होता जाएगा, यानी कि वो आपके कब्ज़े में आता जाएगा। लेकिन उस कब्ज़े का मकसद ये नहीं है कि नाजायज़ करें। जायज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो व्हाट्सअप पर आते हैं, बार बार गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ें व्हाट्सअप पर, कोई कॉल नहीं। इसके अलावा आप कॉल कहें जी मैं फ़ोन पे बात करनी है तो बता दें जी मैंने बात करनी है, तो मैं अगर टाइम होगा तो ज़रूर बात करूँगा। नंबर ये बंद होता है, सिर्फ़ आपको व्हाट्सअप नंबर जो आपको मिलेगा थंबनेल पे, वही नंबर व्हाट्सअप का है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।